वकील काला कोट ही क्यों पहनते हैं? तुलसी का पौधा क्यों सूख जाता है? अपने हाथ से गुदगुदी क्यों नहीं होती है? लोहे की गेंद पानी में डूब जाती है लेकिन जहाज क्यों नहीं डूबता? छिपकली दीवार से क्यों नहीं गिरती? नवजात शिशु अपनी माँ को कैसे पहचान लेता है? लकड़ी में आग तुरंत क्यों लग जाती है जबकि धातु में देर से लगती है? गाड़ियों के टायर काले रंग के ही क्यों होते हैं? साबुन का झाग हमेशा सफेद ही क्यों होता है? कॉफी पीकर नींद क्यों उड़ जाती है? तो इन्हीं सब सवालों के जवाब पाने के लिए बने रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। नंबर 1, वकील काला कोट क्यों पहनता है? वकील लोग काला कोट इसलिए पहनते हैं क्योंकि काला रंग दृष्टिहीनता का प्रतीक होता है। कहा जाता है कि कानून अंधा होता है और दृष्टिहीन लोग किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। इसी कारण से वकीलों के कोट का रंग काला होता है जिससे वकील बिना किसी पक्षपात के अपना काम ईमानदारी से करे। अधिनियम 1961 के तहत वकीलों के लिए सफेद बनटाई के साथ काला कोट अनिवार्य कर दिया गया था। वकील काले कोट के साथ सफेद शर्ट भी पहनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सफेद रंग सच्चाई का प्रतीक होता है। तो काला और सफेद का मतलब हो गया कि वकील बिना किसी भेदभाव के पूरी ईमानदारी और सच्चाई से अपना काम करे जिससे कानूनी न्याय पर लोगों का विश्वास बना रहे। तुलसी का पौधा क्यों सूख जाता है? आपने देखा होगा कि घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा अचानक से सूखने लगता है और आपको समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार ऐसा इसलिए होता है कि जिस घर में मुसीबत आने वाली होती है उस घर से सबसे पहले लक्ष्मी माँ अर्थात तुलसी जी चली जाती हैं क्योंकि दरिद्रता, अशांति या क्लेश जहाँ होता है वहाँ लक्ष्मी जी का निवास ही नहीं होता है। अगर ज्योतिष शास्त्र की माने तो ऐसा बुध ग्रह के कारण होता है। बुध का प्रभाव हरे रंग पर होता है और बुध को पेड़ पौधों का कारण ग्रह माना जाता है। अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसे फेंकना नहीं चाहिए, उसे नदी में प्रवाहित कर दे और उस जगह दूसरा पौधा लगा दे। सूखे हुए तुलसी के पौधे को घर में नहीं रखना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। अपने हाथ से गुदगुदी क्यों नहीं होती? अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमें गुदगुदी करता है तो हमें गुदगुदी होती है और हंसी आती है, लेकिन जब हम खुद अपने आप को गुदगुदी करते हैं तो हमें ऐसा कुछ अनुभव नहीं होता है क्योंकि हमारी मस्तिष्क में ग्रंथियां कुछ इस तरीके से काम करती हैं कि उसे बाहरी संवेग और आंतरिक संवेग को अलग करने में महारत हासिल होती है। दिमाग सबसे पहले उन संकेतों को अनदेखा करता है जो आंतरिक होते हैं अर्थात जो व्यक्ति स्वयं अपने शरीर पर करता है। जब कोई दूसरा व्यक्ति हमें गुदगुदी करता है तो हमें वो गुदगुदी उसके कारण होने वाले आकस्मिक भय का ही रूप होता है और जब हम स्वयं अपने आप को खुद गुदगुदी करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। अपने आप को गुदगुदाने पर यह प्रतिक्रिया दिमाग के जिस हिस्से के कारण नहीं हो पाती है उसे सेरेबेलम कहते हैं और यह दिमाग के पिछले हिस्से में होता है। यह दिमाग के अन्य हिस्सों को मिलने वाले संवेदनात्मक संकेतों को नियंत्रित करता है। लोहे की गेंद पानी में क्यों डूब जाती है लेकिन जहाज क्यों नहीं डूबता? भौतिक शास्त्री आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को द्रव्य में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वो हल्की हो जाती है, यानी आभासी रूप से उसके भार में कमी आ जाती है और यह आभासी भार में कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के बराबर होती है। लोहे की गेंद पानी में डूब जाती है क्योंकि उसके द्वारा हटाए गए जल का भार उस गेंद के भार से कम होता है। इसी तरह जहाज पानी में इसलिए नहीं डूबता क्योंकि उसके द्वारा हटाए गए जल का भार उसके भार के बराबर होता है। छिपकली दीवार से क्यों नहीं गिरती? दरअसल छिपकलियों के पैर में बहुत सारे सूक्ष्म रेशे होते हैं जिसे सेटिया कहते हैं। इन सब में से और अति सूक्ष्म रोल निकलते हैं जो स्पैचुली कहलाते हैं। यही स्पैचुली जब दीवार के संपर्क में आता है तो वैन डर वाल्स पैदा होता है और इसी बल के कारण छिपकली दीवार पर आसानी से चल सकती है और गिरती नहीं है। नवजात शिशु अपनी माँ को कैसे पहचान लेता है? शिशु जब अपनी माँ के गर्भ में होता है तभी उसे उसका संपर्क उसकी माँ से होने लगता है। शिशु अपनी माँ की खुशबू, धड़कन और आवाज को पहचानने लगता है। बच्चे के पैदा होने के बाद भी माँ ही उसके पास ज्यादा होती है। यही कारण है कि शिशु अपनी माँ को पहचान लेता है। लकड़ी में आग तुरंत क्यों लग जाती है जबकि धातु में देर से लगती है?
धातु की तुलना में लकड़ी के आसानी से जलने का कारण यह है कि लकड़ी वास्तव में जलती ही नहीं है, वो वास्तव में गैस बनकर उड़ती रहती है। जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें मौजूद यौगिकों के अणु खंडित होकर ज्वलनशील गैसों में परिवर्तित होने लगती है। यह गैस हवा में मिलकर जलने लगती है। लकड़ी तब तक गैसों में बदलती रहती है जब तक वो जलती रहती है और गैसों के निकलने की वजह से इसमें आग बुझ नहीं पाता है, जबकि धातु इस प्रकार के अणुओं में खंड नहीं हो पाते हैं और इसे वाष्पशील होने के लिए बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें सरलता से आग नहीं लगती। यदि धातुओं को जलाने के लिए आदर्श परिस्थितियां मिल जाए तो उन्हें भी जलने में कम समय लगेगा, लेकिन धातुओं में लगी आग बहुत खतरनाक होती है और ये बहुत मुश्किल से बुझती है। हम सब ने देखा होगा कि जब गिलास में ठंडा पानी डाला जाता है तब उसके बाहर पानी की बूंदें जम जाती हैं और कुछ समय के बाद पानी के रूप में नीचे आ जाती है। ऐसे ही जब एयर कंडीशन चलता है उसमें उत्पन्न गैस जब पाइप से गुजरती है तो उसमें पानी की बूंदें जम जाती है और बाहर के गर्म वातावरण के संपर्क में आकर पानी में तब्दील हो जाती है। गाड़ियों के टायर काले रंग के ही क्यों होते हैं? प्राकृतिक रबर का रंग स्लेटी होता है और बनाते समय इसका रंग बदल जाता है और ये स्लेटी से काला हो जाता है। टायर बनाने की प्रक्रिया को वल्केनाइजेशन कहते हैं। टायर बनाने के लिए उसमें काला कार्बन मिलाया जाता है जिससे रबर जल्दी से घिसता नहीं है। यदि प्राकृतिक रबर का टायर 5000 किलोमीटर चलता है तो कार्बन युक्त टायर एक 50,000 किलोमीटर या उससे अधिक चल सकता है। अगर टायर में प्राकृतिक रबर लगा दिया जाए तो वो जल्दी से घिस जाएगा, इसलिए इसमें काला कार्बन और सल्फर मिलाया जाता है जिससे टायर काफी दूर तक चल पाता है। सल्फर इसे सूरज का अल्ट्रावायलेट किरणों से भी बचाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर प्रेस कर दें।